जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। जय गुरु रुद्र तारा काली अष्टभुवनी महामाई के माँ के नील वर्ण रूपों की जय जयकार हो। महाकाली की जय जयकार। सभी को जय माता दी, सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को जय माता दी। आज कुछ महामाई के ज्ञान के बारे में, उनके रूपों के बारे में आज कुछ प्रकाश डालते हुए कुछ इतिहास महाकाली का मैं आज आप बच्चों को बताती हूँ। ज्ञान सुनने से और बांटने से ज्ञान बहुत बढ़ता है, तो हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, जो सुनोगे आगे सुनाने से आपको और फल की प्राप्ति मिलती है। तो अपने गुरुओं से जितनी हो सके शिक्षा लें, ताकि आप ज्ञान के मार्ग में आगे की सफलता प्राप्त कर सकें। मैं आज ये बताती हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे महामाई के रूपों को मानते हैं। पहले तो मैं आज आपको ये बता दूँ कि माँ काली का एक रूप नहीं है, माँ काली के अष्ट रूप हैं, अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं। इतने हैं कि तुम कभी गिनती कर नहीं सकते हो, कोई गिनती नहीं है माई के नाम की, माँ के रूपों की। सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे कि महामाई के दक्ष यज्ञ के बाद जब सती माँ के अंत के बाद जब महामाई के रूपों का वर्णन किया जाता है, महामाई के कितने रूप अलग अलग दिशाओं में महामाई के मंदिर जो बने गए थे, क्यों बने थे। सभी जानते हैं कि महामाई के शरीर के जितने भी अंग, जब भगवान नारायण जी ने जब उनके शरीर के टुकड़ों का अलग अलग स्थान पे विराजमान बने मंदिर क्यों थे, जब उनके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग स्थानों पे फेंका गया था नारायण रूप के जरिए। महाकाल के रूप को शांत करने के लिए उन्होंने जल्दी से जल्दी ये कार्य किया था। और आज सब भी जानते हैं कि उनके जहाँ जहाँ माई के अंग गिरे हैं, वहाँ वहाँ माई के तीर्थ स्थान बन चुके हैं। यह बच्चों को पता, आज मैं आपको बता देती हूँ महामाई के रूपों, कौन कौन से रूपों की शुरुआत की जाती है। पहले माँ काली के कौन से रूप को पहले मानना ज़रूरी होता है, कहाँ से महामाई की शुरुआत होती है, क्या माँ काली एक है या कितने रूप हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको बता दूँ कि सबसे पहले माई का आता है कृष्ण रूप। सभी बच्चे, सबको पता है महामाई घर घर में जो बच्चे माँ को मानते हैं, आप सभी जानते हो कि आपने देखा हो कि घर घर में जो बच्चों के स्थान होता है, पूजा रूम होता है, महामाई आपके अंदर वो भावना आती है कि हम कृष्ण को रखें, लड्डू गोपाल को रखें, उनके स्वरूप रखें। जब जो बच्चा माँ को मानता है, उनके अंदर ये भावना ज़रूर उठती। क्यों उठती है ये भावना? अब आप बोलो कि जब आप माँ काली के भक्त नहीं हैं लेकिन श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो फिर माँ कैसे आ गई? माँ काली कैसे इस बच्चे में आ गई, कैसे इसको चौकी आ गई, जबकि मानती तो कृष्ण को थी? कैसे इस पे महामाई सवार होगी जबकि मानती तो कृष्ण को थी? आज मैं आपको बता दूंगी महाकाली का पहला रूप जो घर गृहस्थी में आप लोग मानते हैं, महामाई कृष्ण रूप से ही जानी जाती है। जो भगवान कृष्ण है वही माँ काली है, और जो राधा हैं उनके हृदय में वास करती हैं वे भगवान शिव का रूप हैं। कई बच्चों को नहीं पता होगा, आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ा ज्ञान होता है ये, कि आपको इन चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपको बता देती हूँ कि महाकाली का जो ये रूप है, कृष्ण रूप पहला रूप माना जाता है। ये माई का वो रूप है जो माँ कृष्ण रूप में आपको ऐसे नज़र आएगी, और कृष्ण ही महाकाली है, उन्हीं का रूप है श्यामा काली भी इन्हीं के नाम से जानी जाती है। और श्यामा काली इन्हीं के नाम से जानी जाती है। भगवान शिव राधा के नाम से जाने जाते हैं कि वे उनके रूप हैं। तो एक बार उन्होंने बोल भी दिया था महामाई की, श्री कृष्ण जी ने, कि मेरी शक्ति महान है। तो ऐसे उनकी आपस में बात होते होते रह गई थी कि महाराधा ने कहा कि मेरी शक्ति सबसे ज़्यादा है। जब उन्होंने अपनी बांसुरी से सभी शक्तियों को इकट्ठा किया, तो वैसे ही राधा माँ ने भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया, और उनकी शक्तियाँ जब एक हो गई तो उनका एक ही रूप बन गया। तो इसलिए आज आदि शक्ति नाम से जानी जाती है महाकाली। इसलिए शिव और काली एक हैं, माँ पार्वती और शिव एक हैं, सती शिव एक हैं। जितने भी रूपों के नाम होंगे उनके साथ शिव क्यों चलते हैं? इसीलिए चलते हैं क्योंकि वे एक हैं, क्योंकि शिव महाकाली के बिना नहीं चलते, महाकाली शिव के बिना नहीं चलती।
जब महामाई सती हो गई थी, उन्होंने अपनी लट उतार के जब कैलाश में फेंकी थी, तो वहाँ से क्या हुआ था, उस लट से क्या हुआ था, माँ भद्रकाली का उत्पादन हुआ था, वो प्रकट हो गई थी। माँ भद्रवीर जी और माँ भद्रकाली ये प्रकट हुए थे उनकी इस लट से, शिव जी के क्रोध से। जब महामाई सती हो गई थी तो वीरभद्र जी और भद्रकाली ने दक्ष की जितनी भी सेना थी सबका संहार किया था क्रोध में, शिव के क्रोध में किया था। क्योंकि सती हो गई थी तो शिव जी का क्रोध ये शांत नहीं हुआ था, तो महामाई का ये रूप उत्पन्न हुआ था। भद्रवीर जी आए थे और भद्रकाली, तो उन्होंने दक्ष राजा की जितनी भी सेना था उनका श्रृंगार किया था। गुस्से क्रोध में पूरी सेना तबाह हो गई थी सती के क्रोध में। अब मैंने आपको अभी तो कहते हैं कि बहुत जितना ज्ञान हो उतना मैं बढ़ाती ही जाऊंगी, उतनी वीडियो बढ़ती जाएगी, तो आप सुनते ही रहेंगे। अब मैं आपको कहाँ बात चल रही थी, कृष्ण रूप की, माँ की कृष्ण रूप की। आज मैंने आपको बता दिया कि वो महाकाली का ही रूप है। और जो बच्चे कृष्ण जी को मानते हैं उनको माँ काली के दर्शन इसीलिए होते हैं, इसलिए बच्चों को माँ काली की हाजिरी आ जाती है बच्चों को। और श्यामा काली भी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। और साथ साथ राधे माँ चलती हैं जो कृष्ण जी के रूप में होती हैं, ठीक है। और ये बच्चों को बता दूँ, इनका भोग ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है, श्यामा काली कृष्ण रूप का। हमेशा जिस घर में कृष्ण वास करते हैं वो न थोम पसंद करते हैं, ना प्याज पसंद करते हैं, ब्रह्मचार्य के पालन में रहते हैं। माई का उसी रूप के साथ फिर पालन होता है। तो माँ जो श्यामा काली है कृष्ण रूप के वन के साथ ही चलती है, ठीक है। तो इनका भोग जो भी होता है ना, इसमें कभी थोम प्याज लगता है नहीं, पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये महामाई का सामाजिक वो रूप है जिसे हर एक साधक, हर एक बच्चा गृहस्थी में रहकर इनकी पूजा कर सकता है। जो बच्चे पूजा करते हैं श्यामा काली रूप की, तो वो ऐसे कर सकते हैं। अगला मैं आपको रूप बता देती हूँ महामाई का दूसरा रूप, भद्रकाली। माँ भद्रकाली भवतारिणी, यह रणचंडी के नाम से भी जानी है, भवतारिणी। और कई अनंत नाम है जो नाम लेके भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। और माँ भद्रकाली के नाम से इसलिए जानी गई, आज मैं आपको बताती हूँ। जितने भी पुराने राजा महाराजाएं होते थे, जब वो रण में चलते थे, इसलिए रण काली कहलाती है भद्रकाली। रण में जब चलते थे, वो रण में जितने भी उनकी सेना का इनका युद्ध होता था, जितना भी उनके युद्ध चलते थे, राजा महाराजा वो भद्रकाली को ही पूछते थे। माँ भद्रकाली को वो पूछते थे। रणचंडी के नाम से जानी जाती थी माँ भद्रकाली। उनको जब कहते हैं कि भद्रकाली पूजी जाती थी, राजा महाराजा इन्हीं की मूर्तियाँ लगा के घर में इनकी पूजा पाठ करके इन्हीं की आज्ञा लेके आगे रण में चलते थे, युद्ध में निकलते थे इनका आशीर्वाद लेके। तभी तो महामाई के आगे मुंड, क्यों माँ के हाथ में मुंड होता है, क्यों महामाई के आगे रथ की धारा चलती है, क्योंकि वो उस वक्त यही जब महामाई उनका ये जो राजा महाराजा इनका आशीर्वाद लेके जब रण में कूदते थे, इनके युद्ध मचते थे, इनकी लड़ाई होती, कितने लोग जो सेना जो मर जाती थी, उनके मुंड, किसी के मुंड कटे होते थे, खून निकला होता था। ये सब किसको जाता था, किसको जाता था ये सब कुछ? माँ भद्रकाली को, क्योंकि वो लेती थी, शमशान बना देती थी उस जगह को। जब उनके आशीर्वाद से युद्ध मचते थे, वहाँ जब उनके युद्ध मचते थे, मुंड गिरते थे, ये सब कौन लेता था, रक्त कौन लेती थी? वो भद्रकाली ही लेती थी, क्योंकि माई का उग्र रूप है। ये माई का उग्र रूप है, ये शमशान बन जाता था, शमशान बनाती थी। जब वो रण में चलती थी, शमशान बना देती थी। तो इसलिए राजा महाराजा इन्हीं की पूजा भक्ति में आगे बढ़ते थे, इनको ही मान के वो आगे बढ़ते थे। इसलिए ये रण चंडी कराती है। रण में कूद पड़ी माँ काली, तो आपने भजन भी सुना हो, रण में चलती थी वो। जब राजा महाराजा युद्ध करते थे, इन्हीं के आशीर्वाद से वो आगे बढ़ते थे। और रण चंडी को मानते हुए ये जितने भी जो सेना, जितने भी रक्त धाराएं, रक्त मुंड गिरते, ये सभी शमशान काली रूप में वो लेती थी महामाई। इसलिए आप लोग जानते होंगे, पहले कहा जाता था माई बलि लेती है। बलि नहीं लेती थी, वो ऐसे ही चलती थी, रक्तपान करती थी माई। इंसानों का नहीं करती थी, अपने भक्त का नहीं करती थी, वो राक्षसों का करती थी। और जो मरते थे, जो जिनकी युद्ध में माँ, उनकी रण में युद्ध में उनकी जीत होती थी। जब राजा महाराजा भद्रकाली को मानते थे, रण में चलती थी, रण देवी कह के वो चलते थे, क्योंकि वो अपने भक्तों की
रन में जीत कराती थी, इसलिए वह इनके नाम से चलते थे, माने जाते थे, इनके नाम से जाने जाते थे। तो तभी इतने जितने भी मंदिरों में, महलों में जितने भी काली के दरबार बने हुए, सिद्धपीठ बने, ज़्यादातर आप लोगों ने सुना हुआ कि ये महाराजाओं के बनाए हुए हैं। कभी आपने सुना एक नॉर्मल व्यक्ति इतनी बड़ी सिद्धपीठ बना रहे? राजे महाराजाओं के बनाए हुए ये शक्तिपीठ थे। तो आज मैंने आपको बता दिया, रन में इसलिए रन चंडी कहलाती थी माँ भद्रकाली, बहुत उग्र रूप है इसका। अब रही बात गर्भगृहस्थी में, सामाजिक में, दिगंबर है ये। आपको पता है महामाई वस्त्र दिगंबर मतलब जैसे वस्त्र समाज से परे है, किसी चीज़ की लाज नहीं समझती। ये माँ का दिगंबर रूप है, नंगम रूप जिसे कहा जाता है। वस्त्र बिना वस्त्र डाले हुए महामाई, वो क्या जानी जाती है, जैसे महामाई के ऊपर वस्त्र होंगे, जैसे कहा जाता है कि वस्त्र एक बंदिश होती है, बंदिश। तो महामाई का दिगंबर रूप है, नंगम रूप में चलती है माँ भद्रकाली, यही रूप है माई का। तो तभी आप लोगों ने देखा हो तस्वीरों में माँ भद्रकाली का रूप देखा हुआ आप लोगों ने, बाल बिखरे हुए हैं, एक हाथ में मुंड है, खड़क है, खप्पर है, कपाल, कंकालनी, ऐसे उग्र नाम महामाई के नाम से ही जान जाता है भद्रकाली। इसलिए महामाई भद्रकाली की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए रणचंडी इनको कहा जाता। भवतारिणी थी कि रन में चलती थी राजा महाराजाओं में। और आजकल सामाजिक लोग जो इन्हें मानते हैं भद्रकाली का, ये जो समाज कल्याण करते हैं, माँ को मानते हैं, तो क्यों वही बात तो आ गई रणचंडी की कि जब वो समाज कल्याण करते हैं वक्त, तो उनको आशीर्वाद देती है कि वो भक्तों का वही कल्याण करती है। जितने भी राक्षस होते हैं, गंदी चीज़ें होती हैं, लोगों की, घरों की, संकट होता है, सभी लेती महामाई है, सभी महामाई लेती है। अब ये थोड़ा ना बोलेंगे हम समाज में रह के इनको रक्त देते, बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ नहीं। अब आजकल आपको पता है महामाई को हम नारियल रूपी भेंट देते हैं। हाँ, आज भी कुछ घरों में, कुछ स्थानों पे महामाई को बकरे या बकरी की भेंट चढ़ती है, आज भी चढ़ती है। और क्योंकि वो लेती है, कहीं ना कहीं वो रक्तपान लेती है। सामाजिक गर्भगृहस्थी के लोग नहीं देते हैं, क्योंकि समाज से परे हो गए, जिन्होंने अपने गर्भगृहस्थी को त्याग दिया है, वो माँ के उग्र रूप के साथ चल रहे हैं आज भी। तो वहाँ पे माई को शराब, मांस, मदिरा सब कुछ लगता है, जो समाज से बाहर हैं, जिन्होंने अपने समाज को, अपनी गर्भगृहस्थी को त्याग के महामाई के उग्र रूप की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, ये महामाई का आज मैंने आपको बता दिया। रणचंडी क्यों महामाई को बोला जाता है, क्यों रणचंडी भवतारिणी कहा जाता है? ये भव से तारती है अपने भक्त को। समाज कल्याण में जब माँ को माना जाता है तो कल्याण करती है भक्तों का, तारती है अपने भक्त को। ठीक है, इसलिए रणचंडी कहलाई जाती है, क्योंकि राजा महाराजाओं की जीत करवाती थी ये। अब आगे बात आई, इसके बाद जो माई के अगला रूप है शमशान काली। अब सभी बच्चों को पता है माई का ये उग्र रूप है शमशान काली, बहुत उग्र रूप है माई का। जो माई का ये उग्र रूप है, शमशान वासिनी है ये। इसके बाद जो भद्रकाली का अगला रूप है वो शमशान वासिनी है, दिगंबर है। ये रूप भी भयानक, बहुत भयानक रूप है, उग्र रूप है। इससे आप लोग, जो साधक होता है, जो भक्ति कर रहा होता है महामाई की, कोई भी महामाई के इस रूप को देख नहीं सकता। इसलिए वो अलग अलग रूपों में आपको तस्वीर के रूप में हमें दर्शन देगी, अलग अलग रूपों में दर्शन देगी। अब माई का शमशान काली रूप हो गया, ये महामाई भद्रकाली से उग्र रूप आ गया, जिसे कोई देख ही ना पाए। हमारे यहाँ पे जैसे कोई लोग किसी में माई शमशान काली आ जाती है, उग्र तारा आ जाती है, तो माई को भूत प्रेत कह के निकाल दिया जाता है, या कुछ ऐसे नाम दिए जाते हैं माई को, क्योंकि माई के यही रूप हैं, ये माँ के रूप है। लेकिन जो पहचानने वाला सही भक्त होगा और जो माँ को मानने वाला भक्त होगा, वो ही माँ के इस रूपों को पहचान सकता है। जिन्होंने माँ की पूजा भक्ति और माँ के इस रूपों को देखा होगा कि माँ की इस रूपों की भक्ति की होगी, वो इस माँ के इस रूप को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेगा। और जिन्होंने इस रूप के बारे में कभी जाना ही नहीं है, वो माँ को भूत प्रेतों के माँ को रूप भूत प्रेतों का नाम दे देते हैं, शक्तियों को, जिसमें ये शमशान काली खेलती है। शमशान वासिनी है, शमशान में वास करती है। हाँ, मैं आज आपको ये बता देती हूँ, शमशान काली कभी समाज में नहीं रहती, गर्भगृहस्थी में महामाई का वास नहीं होता। लेकिन आज जो तांत्रिक लोग हैं, जिन्होंने उग्र इनकी तपस्या भक्ति कर ली है, वो इनके मंदिर बना के आज इनका
समाज में उन्होंने अब मूर्तियाँ भी लग चुकी हैं, सामाजिक तौर पे लोग मानते भी हैं। कई मंदिरों में दूर दरार आपने देखा होगा कि माँ की शमशान काली की मूर्ति लगाई गई है मंदिरों में है, लेकिन ये महामाई शमशान काली है, शमशान में ही इसका वास है, शमशान में ही इसका वास है और उग्र कहलाती है। हाँ, बच्चियों में इनकी चौकियाँ चलती है, हजरी चलती है, शमशान का रूप आती है। तो मैं आपको आज ये बता देती हूँ, महामाई तामसिक ही है। अब आप बोलोगे वैष्णो ये नहीं है। हाँ, हम माई को कहते हैं कि जब आप अपने किसी गुरु के साथ जुड़ेंगे, जैसा आपको गुरु कहते हैं कि जब जो शक्तियाँ, आप शक्तियों से सीधी बात नहीं कर पाते हो, आप कभी अपनी शक्ति से महामाई से सीधे जुड़ सकते हो, आप उसके उग्र रूप का पहचान ही नहीं पाओगे। आपके सामने कोई उग्र रूप आ जाएगा, माई का आप तो पूछ रहे बोल के आप तो डर जाओगे, चलो भाई किसी स्थान पे गए, धागा बंधवा गए, हमारे आगे भूत आ गया। ये वही झेल सकता है एक वक्त जिसने बड़ी तपस्या की होगी, और आप कभी सीधे उसके रूप को पहचान नहीं पाएंगे। तब आप लोग जाग करके फिर आप अपना गुरु बनाते हैं। तो एक गुरु की शक्ति से जब शक्तियाँ आपस में बात करती हैं, तब आपको वो गुरु के जरिए, गुरु की शक्ति से ही वो आपको उन शक्ति तक पहुंचाते हैं। आपके गुरु आपको उन शक्तियों तक पहुंचा, जो आपके साथ चल रही उग्र शक्ति होती है, जिसको आप समझ नहीं पाते, अपनी शक्तियों को देख नहीं पाते, वो आपका गुरु लेके जाता है उस शक्तियों तक। इसलिए कहा जाता है कि इन उग्र शक्तियों को बिना गुरु के नहीं चलाया जाता। तभी आज आपको पता चल गया होगा ये वीडियो सुन के कि क्यों बिना गुरु के काली को नहीं चलाना चाहिए। कि आपको मैंने बता दिया माँ के कितने रूप, कृष्ण रूप गर्भगृहस्थी का, भद्रकाली रूप कितना भयानक रूप, रणचंडी का रूप, क्या आप बिना गुरु कैसे चला सकते हैं? उग्र तारा माँ शमशान काली, क्या आप शमशान में जा सकते हो अकेले? देख सकते हो उसके रूपों को? जब तक चल रही है आपके साथ शमशान काली, क्या जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं, आपको ज्ञान नहीं देगा, आपका गुरु नहीं होगा, तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये ज्ञान आपको कौन लेके जाता है? गुरु। इसलिए आज आपको पता चल गया होगा क्यों कहा जाता है कि बिना गुरु के माँ काली को नहीं चलाया जाता। जब तक आप अपने गुरु काली की शक्ति के साथ नहीं जुड़ते, तब तक आपके साथ काली की शक्तियाँ तो होगी, लेकिन आप उस शक्तियों को समझ नहीं पाएंगे, परेशान रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, गर्भगृहस्थी में दिक्कत आएगी। जब तक आपको खुद समझ नहीं होगी, वो आपको समझाता कौन? आपका गुरु। ये मैंने बता दिया। माँ का ये शमशान रूप है। माँ का भी माँ शमशान काली का रूप शमशान में ही दिया जाता है। और माँ का उग्र रूप तामसिक, ये भी माँ तामसिक चीज़ें लेती है। रक्त, ये भी चंडी है, रक्त काली है, ये भी शराब मांस मदिरा सब लेती है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ दक्षिण काली कलकत्ते वाली माई का चौथा रूप बता रही हूँ। वैसे तो ये रूप कहते हैं कि जब कृष्ण काली, क्षमा काली के बाद माँ को दक्षिण काली के नाम से ही जाना जाती है। ये दूसरे नंबर पे महामाई की शक्ति है। तो ये दक्षिण जो काली है, ये भी महामाई का कृष्ण, श्यामा कृष्ण रूप वर्णा के साथ ही इनका वर्णन किया जाता है, दक्षिण काली का। तो महामाई दक्षिण में आपको पता है, महामाई का जो काली कलकत्ते में धाम है, महामाई ने जितना भी ज्ञान दिया था, अपना तंत्र मंत्र विद्या दी थी, अपनी परमहंस महाराज जी को दी थी, उनके प्रिय भक्त थे, उनको दी थी अपनी ये ज्ञान तपस्या। जितनी भी उनके कहते हैं, माई उनके साथ सीधी बात करती थी, माँ उनके हाथों का भोग भी लेती थी। ये कृष्ण श्यामा रूप के बाद माँ दक्षिण काली को माना जाता था। ये लोग आज घर घर में महामाई को मना रहे हैं। जो गर्भगृहस्थी में माई की मूर्ति लगी होती है, काली कलकत्ते वाली की माँ का काला रूप है, आपको पता ही है माँ का काला रूप। उसके बाद ही जो भद्रा काली आती है, माई का नीले रूप आ जाता है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद शमशान काली, फिर काला, फिर नीला, ऐसे महामाई के बड़े रूप है, अलग अलग रूप चल रहे हैं माई के, क्योंकि माँ काली का एक रूप नहीं है। और जो दक्षिण काली है, बच्चों ने घर घर में महामाई की मूर्ति दक्षिण काली की ही लगाई जाती है ज़्यादातर। और जब माँ के नील रूप वर्णा की मूर्ति लगाई है, वो तंत्र मंत्र ज्ञान में आ जाती है, आपको खुद पता नहीं चलता, लेकिन माई आपको तंत्र ज्ञान में खींच के ले जाती है। वो माई की उगर शमशान काली, भद्रा काली, ये सारी नील रूप वर्णा में आती है। ये माई के उग्र रूप है, इनको संभाला बिना गुरु को कभी नहीं संभालते। इसी में तंत्र मंत्र ज्ञान भी चलते हैं। जो दक्षिण काली को, माँ काली के काले रूप को घर में मनाते हैं, तो ज़्यादातर लोग उन्हें माँ भद्रा के नाम से भी, जैसे कोई जयकारा लगाया जाता है, माँ काली कलकत्ते, माँ भद्र काली का लगाया जाता है, तो मैंने आपको भद्र काली का रूप बता दिया, वो रणचंडी थी। ठीक है, हाँ, लोग समाज इन्हें काली कलकत्ते वाली को ही भद्र काली का रूप दे देते हैं, नाम दे देते हैं, और
घर गृहस्थी में उनके जयकारे लगाए जाते हैं, लेकिन जब घर गृहस्थी में बैठी होती है वो श्यामा काली दक्षिण काली ही होती है। और इसी रूप को महामाई के घर को रखना चाहिए, शमशान काली को नहीं। अगर आप शमशान काली के माँ के भद्रकाली नील रूप में नील कहते हैं कि महामाई को तारा रूप में रखना चाहते हैं, नील वर्णा, ये रुद्र काली है, शमशान काली, ये सारे वही आ जाएंगे रूप। अगर इनको रखना है तो आपको वैसा गुरु भी बनाना पड़ेगा, फिर आप कुछ भी करें, कोई भी मूर्ति घर पे रखें माँ के उग्र रूप की, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। और महामाई के जो रूप दक्षिण काली रखी जाती है घर पे, वो भी बिना गुरु के नहीं रख सकती। कहीं ना कहीं वो आपको महामाई के जैसे पहले श्यामा काली, दक्षिण काली के बाद आपको भद्रकाली के साथ जरिए ही मिलाती है। आपको माँ के उग्र रूप आ ही जाते हैं, क्योंकि जब आप समाज कल्याण में बड़े बड़े संकट काटते हो, रणचंडी में तो आप भी आ जाते हो। कहीं ना आपके भी दुश्मन बन जाते हैं। जब आपके दुश्मन बन जाते हैं ढेरों लोग, जो आपके दुश्मन आपके हर वक्त आपकी निंदा करने में बैठे रहते हैं, आपको गिराने में सोचते हैं, तो फिर रणचंडी आगे आ ही जाती है। तो फिर हम भद्रकाली का जयकारा लगाते हैं, माई कहीं ना कहीं वो आ ही जाती है। ठीक है, अब ये नहीं भद्रकाली रूप में माई की मूर्ति हम दक्षिण काली के रूप में ही लगाते हैं, शक्ति वो चलती है। फिर भद्रकाली के रूप के बाद आपके साथ चलती शमशान काली, जिसकी मूर्ति मैंने आपको बताया घर नहीं रखी जाती। शमशान काली, भद्रकाली, माँ तारा रानी, ये माई के उग्र रूप हैं। जिसने तारा रानी को मान दिया वो भद्रकाली को भी मान दिया, तो शमशान काली को भी मान लिया। ये माई के एक ही रूपों में आ गए। ठीक है, और ये उग्र हैं, बिना गुरु के इन्हें नहीं चलाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आने वाले वक्त पे आपसे मदिरा मांस ज़रूर मांगती है, लेकिन अगर आप अपने गुरु के साथ जुड़े होंगे तो आपको गुरु वो भोग, जब वो अपनी शक्तियों से, आपकी शक्तियों से बात करके, आपके वचन लेके जब करवाया जाएगा, तो फिर आपको ये सब भोग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए बिना गुरु के कभी भी इन रूपों की पूजा ना करें। अगर करनी है तो गुरु बना लीजिए। अब रही बात जो घर में श्यामा काली, दक्षिण काली चली है, आपको पता है ये महामाई को जो भोग चलते हैं, कहा जाता है, मैंने आपको बता दी कि श्यामा काली को भी ये थोम प्याज पसंद नहीं है। जो घर पर आप काली वैष्णो, माँ को काली वैष्णो बोलते हैं। माँ का कोई भी रूप वैष्णो नहीं है, माँ काली का, सीधी बात है, क्लियर। माँ काली वैष्णो नहीं है। कहीं ना कहीं वो रक्तपान जरूर लेती है, चाहे वो सिंदूर रूप में लेती है, चाहे वो आपसे अनार लेती हो, रस लेती हो, कहीं आपके हाथों से अपने आप कट जाता है। जिस दिन शनिवार को कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहीं ना कहीं वो ले ही लेती है। माँ कभी वैष्णो नहीं होती, लेकिन हमको वैष्णो चलाना पड़ता है, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं। समाज में रह के जब हम इनकी पूजा करेंगे, कहीं हमें इनको वैष्णो का नाम ही देके चलना पड़ता है। और आज मैं आपको ये बता देती हूँ, माँ काली, माँ वैष्णो एक जगह नहीं विराजमान हो सकती, लेकिन हमको समाज में रह के इनको चलाना पड़ता है, महामाई के आगे अर्जियाँ करके कि माँ हम वैष्णो के भक्त हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें ये कृपया अपना ये आशीर्वाद बनाए रखो कि हम आपकी शक्तियों को वैष्णो चला सके। घर गृहस्थी में रह के आपको तामसिक भोग नहीं दे सकते माई, तो हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपके इस रूप के साथ चल सकें। इसलिए आपको मैंने क्लियर कर दिया कि माँ काली वैष्णो नहीं होती है, पर समाज में रह के हम इनको ये नाम देते हैं। अब जो काली का भक्त बन जाता है, वो आने वाले वक्त पे क्यों उनके साथ रौद्र शक्तियाँ चलती है, क्योंकि आपको पता ही, जब आप माँ काली को मानते हैं कि क्यों फिर आपके आगे रौद्र शक्तियाँ आती हैं, क्यों आपको शराब देनी पड़ती है, क्यों आपके आगे ऐसी खून दिखता है, सिंदूर दिखता है, तामसिक चीज़ें क्यों दिखती, क्योंकि माँ का रूप ही यही है। माँ काली वैष्णो नहीं है, आगे जाने पर ये रुद्र रूप ही दिखाती है अपने, लेकिन हम समाज में रह के इन्हें वैष्णो रूप में चलाते हैं, और तभी इनको दिगंबर कहा जाता है। महामाई वस्त्र नहीं डालती है। महामाई का ऐसा रूप है जो इन चीज़ों से परे है, उसे इन चीज़ से कोई चिंता नहीं। बाल बिखरे हुए हैं, माँ का रौद्र रूप है, खप्पर है, हाथ में मुंड है। ये महामाई का समाज से बाहर वो परे हैं, सामाजिक से परे है, वो समाज से परे है, लेकिन हम समाज में रह के माई की पूजा करते हैं। जो अपने आप को पूरी तरह से त्याग जाता है, वो जो समाज से परे हो जाता है, महामाई उसे अपने शरणों में ले लेती है। फिर वो रौद्र रूप माँ के तारा रूप की तपस्या करना शुरू हो जाता है। और महामाई का जो ऐसा रूप बना है, वो भी आप साधक के लिए, वो आप अपने रूप को बता रही है आपको कि मेरा ये रूप है, जो आपको ये दिगंबर रूप बता रही है कि मैं ऐसे रूप में हूँ, वस्त्र नहीं है मेरे शरीर पे। क्या बता रही है? निडर, वो आपको भी बता रही है, जब आपने मुझे मान लिया तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो आपको अपना शरीर ऐसे बता रही है कि मेरा ये रूप है,
डरने की ज़रूरत नहीं है, शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। माँ काली के भक्तों को वो इसलिए उसका ऐसा रूप बना हुआ है, वो आपको बता रही है, अगर मेरे हाथ में खप्पर है मैं आपके संकटों का नाश करूँगी। खप्पर में आपके जितने भी दुश्मन हैं उन्हें काट डालूंगी। अगर माँ के हाथ में कभी कभी वो होती है कंची होती है, कैंची के हाथ आ जाते, किसको कटारी बोलते, कभी कोई कुछ बोलता है, ठीक है। वो कैंची से जो माँ ने हाथ में पकड़ी होती है वो माई आपके माँ बताती है। ये माँ का जो रूप बना है आपको बताने के लिए हुआ है, कभी ध्यान से देखिए। माँ ने जो हाथ में कैंची पकड़ी वो माँ आपके कष्टों को काटेगी। आपके जितने माँ आपको बता रही है कि मेरे हाथ में जो ये कतार है ये इससे मैं आपके कष्टों को काटूंगी। खप्पर में आपके दुश्मनों का रक्त भर पी जाऊंगी। खप्पर से आपके दुश्मनों का नाश करूंगी। मेरे बाल जो बिखरे हुए ये भयानक रूप उनके लिए जो आपके मेरे भक्त को, मेरे साधक के दुश्मनों को तंग करेगा, तो उससे इस रूपों से डरा डरा के मार दूंगी। ये माई के ये वर्णन हुआ। माँ ने अपने रूपों को ऐसे नहीं बताया, ये आपको बता रही है। अगर माँ बताती है मेरे गले में मुंड माला, आपके दुश्मनों को मुंड काट के अपने गलों में डालूंगी, जो मेरे भक्त को परेशान करेगा। मेरा ऐसे नंगम रूप है, जो मेरा भक्त होगा उसे कभी किसी से डरने की, शर्म करने की ज़रूरत नहीं। जो माई की चौकी लगाता है कभी डरने की ज़रूरत नहीं है उससे। ये माँ ने आपको अपने रूपों का वर्णन कर दिया है, ये बता दिया माई ने आपको। आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि माँ का ये रूप क्यों बना है। ये आप लोगों को बता रही है कि मेरे भक्त को कभी भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप समाज में रह के ये कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो समाज से परे होके भी आपके साथ चलती है। वो तो समाज से परे है, वो पूरी समाज को देख रही है, पूरी दुनिया को देख रही है, लेकिन समाज से परे है, क्योंकि जो उसका रूप है वैसा हम अपना रूप नहीं बना सकते माई का। इसलिए हमें समाज के में रह के ये थोड़े कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन वो आपको अपना ये रूप इसलिए बताती है कि आपकी सोच में आपको पता चल जाए कि मेरा ऐसा रूप क्यों बना है। आपको दिखाती है, वो अपने भक्त को दिखाती है ऐसा रूप क्यों बना है, इसका ये मतलब, इसलिए तू जब मुझे मानेगा तो मेरी एक एक चीज़ों का वर्णन होगा, तुझे कभी डरने की और शर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जय माता दी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके आगे भी और भी कई रूप है। ये मैंने आपको 4 रूपों का माई का वर्णन कर दिया। तो आप बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने। ज़िंदगी में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा, तो ये ज्ञान बांटना और सुनना बहुत बड़ी बात होती है, फल की प्राप्ति होती है। महामाई के चरणों के साथ आप जुड़ते हैं। तो ये 4 रूप मैंने बताया, इसके आगे भी अनंत कई रूप हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगी महामाई के अस्त्र शस्त्रों के बारे में, क्यों महामाई का दाहिना और बाहिना पांव भगवान शिव के ऊपर है, साधक के ऊपर है, कि माई के ऐसे रूप क्यों बने हैं। ये 4 रूप, लेकिन जिसने ये 4 रूपों को समझ लिया, जो मैंने आज वीडियो डाली, जिस बच्चे ने ये इन 4 रूपों को समझ लिया, इसकी सिद्धि की प्राप्ति कर ली, तो समझना जो मैंने अनंत नाम और अनंत रूप बोले हैं ना, जो अमर हैं, जो ख़त्म ही नहीं होंगे कभी, तो समझना आपको उनके बाकी रूपों के पास पहुंचते वक्त ही नहीं रखेगा। समझ लेना आपने वो सारी भक्ति कर ली, अगर आपने इन 4 रूपों को सही तरीके से मान लिया। बिना गुरु के ये नहीं की जाती, मैंने आज आपको बता दिया। तो जय माता दी सभी बच्चों को। तो बाकी के रूपों का वर्णन, महाकाली का ज्ञान मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप सभी बच्चे ये वीडियो सुने, ताकि आपके ऊपर महाकाली का आशीर्वाद ऐसा ही बने रहे। ये महामाई का जो भी मैंने आपको वीडियो डाली है, किसी को डरने की ज़रूरत है। ये माँ के दिगंबर रूप हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ताकि आपको कभी भी माई के भक्तों को, किसी भी माँ के भक्तों को चौकी करते हुए डरना नहीं है। लाज को छोड़ के महामाई के भक्त बन के समाज से परे होके चौकी करें, अपनी गद्दी लगाए, समाज में रह के जन कल्याण करें। जब आप उनसे परे होके, परे का मतलब है कि आपको डरना और शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं महामाई के भक्तों की। जब माँ ने आपको चुना है, अपने बच्चों को चुनती है, तो वो कुछ सोच के चुनती है। तो जो बच्चे जिनको चौकी करते गालियाँ दी जाती है कि चौकी नहीं ड्रामा चल रहा है, तो वो लोग भी ये वीडियो ज़रूर सुने, तो किसी भक्त को कभी भी कुछ गलत ना बोले। कहीं ना कहीं महामाई के अंश उनके साथ जुड़े होते हैं, तो अपना ऊपर ये पाप ना ले, कभी किसी को गलत ना बोले, ना सोचे। जब तक तुमको कोई ज्ञान ही नहीं है तब तक आप किसी को गलत ना बोलें। जय माता दी।